नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो वीडियो बनाने के लिए अर्जेंटीना कंट्री साइड जा रही थी। इन लड़कियों के नाम होते हैं कैरोल, लेनोन, यास्मीन और मौरिया। ये चारों कार में होती हैं और खूब इंजॉय कर रही होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है जिससे इनको गर्मी भी लग रही थी। रास्ते में जब वो आगे बढ़ती हैं तो एक जगह गाड़ी रोक लेती हैं और वहाँ पर वह अपनी एक दोस्त के बारे में बात करती है जो उनके साथ नहीं आई थी। मौरिया बताती है कि वो चाहती थी कि वो उनके साथ आए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया। कैरोल गाड़ी से बाहर निकलकर अपने फ्लिप फोन से अपनी पिक ले रही होती है और जब वो सभी रेस्ट कर लेते हैं तो गाड़ी में बैठकर आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं फ्यूल भरने के लिए, जहाँ पर कैरोल को उसकी माँ का मैसेज आता है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। उसके बाद कैरोल वॉशरूम में जाती है और देखती है कि वो वॉशरूम बहुत गंदा है, इसलिए वो उसे यूज़ नहीं करती, वहाँ पर सिर्फ कुल्ला करके आ जाती है। इसके बाद वो सभी एक पार्क में बैठती है और वहाँ पर चिट चैट करती हैं और कुछ देर बाद वो गाड़ी से आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बोर्ड नज़र आता है जिस पर लिखा था कि यहाँ पर बहुत डेंजरस एनिमल घूम रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर खुला घूम रहा है वो बिल्कुल सतर्क रहें। जब वो आगे उस रोड पर जा रहे होते हैं तो कैरोल की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि जख्मी हालत पर रोड के किनारे पड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपनी दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वो गाड़ी रोक देती है और उसके बाद वो उसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। जब वह उसे सारी बात बताती है तो वो वापस जाते हैं उस लड़की के पास। तब वो चारों देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जख्मी पड़ी हुई थी जो कि उन्हें पेट्रोल पंप पर दिखाई दी थी और वो कुछ फल फ्रूट अपने घर ले जा रही थी, पर अचानक उसे गोली लग गई थी जो कि उसके सर के आर पार हो गई थी और वो ज़मीन पर गिर गई थी। जब वो चारों उसकी हालत देखती है तो वो उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन तभी दूर से उन पर कोई गोली चलाने लगता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। उन्हें देखकर वो छुप जाती है और बड़ी चालाकी से उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके और उसकी मदद हो सके। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से जाने लगती है और तभी वो कुछ लड़कों को देखती है जो उनको जाते हुए घूर रहे थे, मानो कि वो वही लोग हो जिनकी वजह से उस लड़की को चोट लगी हो। वो लड़के अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में वो उस लड़की से कहते हैं कि वो बिल्कुल हार ना माने, बस अपनी आंखें खुली रखे। वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मदद मांगने के लिए। तभी अचानक उस लड़की की सांस रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है और ये देखकर वो चारों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उसे तुरंत लेकर पास ही के पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं, जहां पर पुलिस मौजूद ही नहीं थी। इसलिए वो पुलिस के आने का इंतज़ार करती है और जब इंस्पेक्टर वहां आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो उसकी रिपोर्ट लिख लेगा और वो उनसे अपराधियों के बारे में पूछता है तो वो उनका हुलिया बताने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी कैरोल खिड़की से देखती है कि जिन लड़कों ने उसे मारा है वो वहाँ पर आ गए हैं और वो अंदर आकर पुलिस से मांडवली कर लेते हैं। पुलिस उन्हें देखकर सैल्यूट करती है मानो कि वह उन्हें जानता हो। तो वो लोग इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो लोग बस शूटिंग करने के लिए गए हुए थे और अचानक शूटिंग करते वक्त उस लड़की को गोली लग गई। उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया, तो इसलिए वो इस केस की रिपोर्ट दर्ज ना करे। वो सभी सार्जेंट होते हैं, इसीलिए इंस्पेक्टर उनकी रिस्पेक्ट करता था। इसलिए वो उनसे कहता है कि वो इस केस की रिपोर्ट नहीं लिखेगा और वो इन लड़कियों को आराम से जाने दे और इन्हें कुछ ना करे। वो उनकी बात मान लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो चारों यहाँ से चली जाएं। वो चारों लड़कियां डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से जाने लगती है और उन्हें लगता है कि शायद उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन तभी वो लड़के अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और उन पे गन तान देते हैं और उनसे गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। तो मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है और वो अपनी फैमिली मेंबर को कॉल करने की कोशिश करती हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और कैरोल अपनी माँ को एक मदद का मैसेज भेज देती है। तभी वो लड़के वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनके साथ उनकी गाड़ी में चले और वो उनकी गाड़ी को लेकर जंगलों के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो उन चारों को बाहर निकालते हैं तो वो भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो एक लड़की को शूट कर देते हैं जिससे गोली उसके कंधे के आर पार हो जाती है और वो जख्मी हो जाती है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है।
बाकी लड़कियां ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनसे कहती है कि वो उनकी मदद करे, लेकिन वो लड़के उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं होते। इधर इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग करने के लिए उस एरिया में जाता है जहां पर वो देखता है कि कुछ गाड़ी के निशान हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शायद उन लोगों ने उन लड़कियों को नहीं छोड़ा होगा। इधर ये सभी लड़के उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में अपने अड्डे पर ले जाते हैं जो कि जंगल में था और वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। वो जख्मी लड़की को पेड़ से बांध देते हैं और इन तीनों को वहीं पर बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद उन तीनों को उल्टा लिटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया, उनको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था उनकी कंप्लेन लिखवाने के लिए। उसके बाद वो उस बंधी हुई लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और एक पतले डंडे से एक लड़का उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे उस लड़की को और ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो उसकी रस्सी खोल देते हैं और उसे भी उल्टा लेटने के लिए कहते हैं और वो लड़की उनकी बात मानकर ठीक वैसा ही करती है। फिर एक लड़का उस लड़की के पास जाता है और उसका शोषण करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके अंदर अब कोई भी जान नहीं बची हुई थी। फिर दूसरा लड़का दूसरी लड़की के पास जाता है और उसको निर्वस्त्र कर देता है और फिर वो जबरदस्ती उसके साथ शोषण करता है। इतना करने के बाद उनका मन अब भी नहीं भरता, इसलिए वो तीसरी लड़की के पास जाते हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर गन तान देते हैं और उससे कहते हैं कि उसका भी यही हास्य होगा। तभी कैरोल भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो उस पर भी गन तान देते हैं और एक लड़का उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भागेगी तो वो उसकी सारी दोस्तों को मार डालेंगे। उसके बाद वो लड़का कैरोल के पास जाता है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसके पास ना जाए क्योंकि वो अभी नाबालिग है, तो वो उसे बख्श दे, इसलिए वो उसके साथ जो करना चाहते हैं वो कर ले। लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और कैरोल के पास जाकर उसका शोषण कर देता है और उसके बाद वो सभी मिलकर उस लड़की का भी शोषण करते हैं। उसके बाद वो चारों सोचने लगते हैं कि अब उन्हें उन लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद वो फिर से उन चारों का शोषण करते हैं। सभी तब तक करते हैं जब तक कि वो चारों मर ना जाए। इधर पुलिस के पास कैरोल की माँ का फोन आता है जो कि उससे कहती है कि उसकी बेटी ने उसे मदद के लिए मैसेज किया था, तो उसे लग रहा है कि उसकी बेटी कोई खतरे में है और वो उसी एरिया में मौजूद है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी के साथ कोई और भी था, तो वो उसे बताती है कि उसके साथ उसके 3 दोस्त और मौजूद है और इंस्पेक्टर समझ जाता है कि वो उन चारों लड़कियों की ही बात कर रहे हैं जो कुछ देर पहले उससे मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर वो सतर्क हो जाता है और अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल जाता है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए। इधर वो लड़कियां देखती है कि वो सारे लड़के अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद उनका मन भर गया है, इसलिए वो चले गए। वो तीनों अपने कपड़े पहन लेती है और बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। तभी वह अपनी जख्मी दोस्त को देखती है जो कि मर चुकी थी, इसलिए वह तीनों आगे बढ़ने लगती है ताकि उन्हें मदद मिल सके। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है और एक लड़की उसके अंदर जाकर नहाने लगती है क्योंकि उसे अपने आप से बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही थी और वह अपने आप को साफ करना चाहती थी। उसके बाद वह तीनों आगे बढ़ने लगती है और जंगल में उन्हें एक बहुत पुराना कैबिन नजर आता है, तो यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें लगता है कि शायद उसके अंदर कोई होगा जो उनकी मदद कर सके। इधर इंस्पेक्टर जब उन्हें ढूंढ रहा होता है तभी उसकी नजर उनके कार पर पड़ती है जो कि उन लड़कों ने जंगल के अंदर छुपा कर रख दी थी। वो उस कार को देखकर समझ जाता है कि जरूर उन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वह जंगल की ओर जाता है ताकि वह लड़कियों की तलाश कर सके। तो वह तीनों लड़कियां उस कैबिन में पहुंचती हैं तो वो देखती है कि वो पूरा खाली है और वहां पर उन्हें कुछ दारू वगैरह भी नजर आते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर रहता है। तभी उन्हें वहां पर उन लड़कों की कार आती हुई नजर आती है, जिससे वह समझ जाती है कि यहाँ पर वही लड़के रहते हैं। कैरोल यह देखकर दरवाजे की तरफ जाती है ताकि वह वहाँ से भाग सके, लेकिन तभी एक लड़का दरवाजे पर आकर कैरोल के सिर पर शूट कर देता है, जिससे उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी बची हुई 2 लड़कियां यह देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उसे भी गन पॉइंट पर रख लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। तभी एक लड़का मौर्या के पास आकर उसे कहता है कि वो उनसे भाग नहीं सकती। तभी वह लड़की उसके मुँह पर थूक देती है और उसे कहती है कि वह बहुत ही बुरा इंसान है। गुस्से में आकर वो लड़का उसे कहता है कि उसे सबक सिखाना ही होगा, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद उसे एक जगह पर ले जाने के लिए निकल जाता है।
पर यास्मीन को वहीं पर छोड़ देते हैं और दरवाजे पर लॉक लगा देते हैं। रास्ते में उन्हें इंस्पेक्टर मिलता है जो कि उनकी गाड़ी रोक देता है और उनसे कहता है कि उन लड़कियों में से किसी एक की मां का उसके पास फ़ोन आया था और वह सच सच बताएं कि आखिर में उन लोगों ने उन लड़कियों के साथ क्या किया है। लड़का इंस्पेक्टर से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने उन लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो वो यहाँ से चला जाए। इंस्पेक्टर उनसे डरता था, इसलिए वह उनकी बात मान लेता है और उनके सामने दूसरे रास्ते पर चला जाता है। लेकिन जब वो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो वो अपनी गाड़ी भी मोड़ लेता है और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है ताकि वह सच जान सके और उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जरूर उनके कैबिन के आसपास कोई होगा, इसलिए उनकी कैबिन में जाता है यह देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है। जब इंस्पेक्टर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर वह यास्मीन को देखता है जो कि जख्मी हालत में थी और वह उससे मदद मांग रही थी। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि वह चिंता ना करे, वह उसकी मदद करेगा। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो लड़के वहाँ पर वापस आ गए हैं। उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। इसके बाद वो इंस्पेक्टर और कैरोल की बॉडी को एक पन्नी में पैक करते हैं और उसे इंस्पेक्टर की गाड़ी में रख देते हैं ताकि वह उसे ठिकाने लगाने ले जा सके। दो लड़के लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं और एक लड़का कैबिन के पास ही रुकता है ताकि वह यास्मीन पर नज़र रख सके। तभी यास्मीन चुपके से उनकी गाड़ी के पास जाती है और उसे खोलती है ताकि वह कोई औजार ढूंढ सके और उनसे बदला ले सके। वो देखती है कि उनकी कार के अंदर उसकी दोस्त भी मौजूद है जिसका दोबारा उन्होंने शोषण किया है और वह भी बदला लेने के लिए बेकरार है। उसे उस गाड़ी में हथौड़ा मिलता है और वह उसे उठा लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर बदले की आग आ चुकी थी। जब वह लड़का उसे वहाँ खड़ा हुआ देखता है तो वह उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो उस हथौड़े से उसके ऊपर वार कर देती है जिससे उसकी नाक कट जाती है और उसके बाद वह उस हथौड़े से उसके सिर पर मारती है जिससे उसका सिर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह अपनी दोस्त को उठाती है और उसे कहती है कि वह भी एक औजार ढूंढ ले क्योंकि अब वह इन लड़कों से बदला लेकर रहेंगी। उस लड़की को वहाँ पर बाग वायर और कुछ औजार मिलते हैं जिससे वहाँ पर ट्रैप लगा देती हैं ताकि उन लड़कों को सजा मिल सके। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जब वो जंगल के अंदर जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर एक और लड़का नजर आता है जो कि कैरोल की लाश गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा था। यह देखकर वह वहाँ पर जाती है और उस लड़के से लड़ने लगती है, लेकिन वह लड़का उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और तभी वह उसकी गन उठाने जाती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त भी आ जाती है जो कि चैन से उस लड़के का गला दबा देती है जिससे उस लड़के का गला कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी लाश को उसी गड्ढे में गाड़ देती है जो वह खोद रहा था। तभी तीसरा लड़का भी वहां पर आ जाता है जो कि उन पर गोलीबारी करने लगता है जिससे यास्मीन शॉटगन लेकर वहीं पर छुप जाती है। तभी वह दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके सिर पर गन तान देता है। जब वो गोली चलाने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। यह देखकर यास्मीन बाहर निकलती है और उसे शूट करने लगती है और वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। यास्मीन निशाना लगाकर उसे शूट कर देती है और गोली उसके पैर पर लगती है जिससे उसका खून बहने लगता है और वह नहीं रुकता और फेंसिंग के उस पार चला जाता है। तभी वह दोनों देखती हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था कि इस फेंसिंग के उस पार डेंजरस एनिमल्स हैं और तभी उन्हें उस लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ सुअर होता है उसकी भी आवाज़ आती है जिससे वह समझ जाती हैं कि जंगली सुअर वहाँ पर थे जो कि उसे खा गए हैं और इसी के साथ उस लड़के की भी मौत हो जाती है। और उसके बाद वह दोनों रोड पर जाती हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी एक रिवेंज की कहानी। आपको यह कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।